नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साला हेल्प पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस 2023-24 की। यूडाइस प्लस अभी भरा जाना स्टार्ट हो रहा है। उसमें स्टूडेंट मॉडल की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट मॉडल में इस बार कुछ नए ऑप्शन शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोग्रेशन मॉडल, इंपोर्ट और ड्रॉप बॉक्स। इन सब में एंट्री किस प्रकार की जानी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। यूडाइस को लॉगिन से लेकर फाइनलाइज कैसे करें, इसकी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, स्किप न करें, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी, स्टूडेंट मॉडल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त होगी। और भी जो मॉडल हैं शिक्षक और प्रोफाइल वगैरह की, उसकी भी हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट मॉडल की जीपी, ईपी और एफपी, ये जो तीनों मॉडल हैं, ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले ये प्रोग्रेशन मॉडल, इंपोर्ट और ड्रॉप बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही वो भरा जाना है। तो उसकी हम अगले पार्ट 2 में बात करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम चलते हैं हमारे गूगल स्क्रीन पर। गूगल में आपको सर्च करना है यूडाइस। यूडाइस में जो ये पहली टैब है यूडाइस प्लस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यूडाइस प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेहतर होगा आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भरें, जिसमें आपको मोबाइल पर ये मॉड्यूल साइड में मिलेगा और लैपटॉप पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे आपको क्लिक कर लेना है। इसमें प्रोफाइल टीचर्स मॉड्यूल दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम टीचर्स मॉड्यूल की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम स्टूडेंट मॉडल भरने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट, जिस स्टेट में आपका विद्यालय है उस स्टेट को आपको चूज़ करना है। तो इस लिस्ट से आप और गो पे क्लिक करना है। तो हमने हमारा स्टेट जो राजस्थान है उसको कर लिया है। तो अब जो राजस्थान दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अपने यूडाइस आईडी होगी, वो अपने यूडाइस कोड होंगे। यदि आपके यूडाइस कोड में 0 लगा हुआ है तो आपको 0 लगा के, और पासवर्ड आपके बने हुए हैं वो करने हैं। अगर आपके पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से आप उन्हें वापस रीसेट कर सकते हैं। तो यूडाइस कोड में लगा के लॉगिन हो रहा हूँ। यहाँ पे अब दिए गए हैं 2023, 2024 और 2022-23। तो हमें अभी 2023-24 की यूडाइस भरनी है। तो हम इस पे जो तीर का निशान, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके विद्यालय की कुछ जानकारी दी होगी कि वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी है, और डिपार्टमेंट एजुकेशन से ये जानकारी, अभी एकेडमिक स्टार्ट हुआ है 20/6 से 30/3 तक, तो इसको आपको क्लोज कर देना है। ये जानकारी आपको ट्राई करनी है। अभी होम पेज पे आपको स्कूल की डिटेल दी हुई होगी सभी कक्षाओं की। इसमें आगे जो ऐड स्टूडेंट, व्यू और मैनेज दिया हुआ है, ये जीपी, ईपी, एफपी पे सारा काम होना है। तो ये तभी करना है आपको जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले कॉलम की सारी स्टेप कंप्लीट कर दें। तो हम सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो है इस पे हम क्लिक करेंगे। ये जो ऐड स्टूडेंट दिया हुआ है इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम प्रोग्रेशन जो एक्टिविटी है उसकी बात करने वाले हैं। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हम क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 मॉड्यूल दे रखे हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई होगी। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको सभी छात्रों की जो व्यू समरी है वो आप देख सकते हैं कि कितने छात्रों के आपने कर लिए हैं, और फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर सकते हैं कंप्लीट करने के बाद प्रोग्रेशन मॉडल। और इंपोर्ट से आपके जो अन्य कक्षाओं में आए हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। व्यू समरी में आप देखेंगे
यहाँ पे हमने कुछ डिटेल भर रखी है, तो वो यहाँ पे डन डन जो स्टेटस में डन लिखा हुआ आ रहा है वो लिखा आएगा। लेकिन हम फिर से चलते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे होगा। तो आपको इस गो बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। एक क्लास से आपको सारी क्लासों को सिलेक्ट और सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सीधे 5th क्लास चूज कर रहा हूँ। हम आपको 2 से 3 बच्चों के बारे में बताएंगे, सारी एंट्री आपको उन्हीं के स्टेप से कर लेनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला बच्चा ये है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे। एक सेलेक्ट पे आएगा जिसमें 5 ऑप्शन आएंगे। इस सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप, तो बच्चे को प्रमोट करना, इसमें जो सेलेक्ट बटन दिया है इसमें प्रमोट करना होगा, या बच्चा जिसने पास नहीं किए हैं तो उसके बारे में ऑप्शन आएंगे, या परीक्षा देने से पहले ही उसकी टीसी काट दी गई है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वो प्रोग्रेशन स्टेटस है कि भाई आपको प्रमोट करना है या बच्चे को इनएक्टिव दिखाना है, इस प्रकार के ऑप्शन इसमें आएंगे। दूसरा ऑप्शन मार्क्स, जो कि ग्रेडिंग के अनुसार आपको अनुमानित मार्क्स भरने होंगे। तीसरा ऑप्शन है कि स्कूल अटेंडेंस है, जो कि आपको नंबर ऑफ डेज भरने हैं। अगर आपकी डबल शिफ्ट में आप अटेंडेंस कर रहे हैं तो उसकी आधी करके यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भर देनी है। और स्कूलिंग स्टेटस है वो स्टडी इन सेम स्कूल हो जाएगा, या फिर आ जाएगा टीसी बच्चे की दे दी गई इस प्रकार से। तो जैसे मैं इस बच्चे को कर रहा हूँ, प्रमोट कर दिया सबसे पहले, और इस बच्चे की जो परसेंटेज है, जो अनुमानित है, ग्रेडिंग सिस्टम हमारे चलता है, तो जो अनुमानित ग्रेडिंग है तो उसके आधार पे जो 86 से 100 तक ए दे देना है। इस प्रकार से आपको 70 से 85 तक बी में आपको अनुमानित भर सकते हैं। फिर आगे इसके 180 अटेंडेंस भर दी। इस सेलेक्ट में आपको स्कूलिंग स्टेटस भरना है, तो हम इसमें ये भर देंगे कि जो स्टडी है वो सेम स्कूल में कर रहा है। तो सेम स्कूल में स्टडी होगा तो ये आपको सेक्शन, ये 5th क्लास में 5वीं का बच्चा था और 6th क्लास में ये प्रमोट हो गया, ए सेक्शन भर दिया। और अपडेट बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपको ये आ जाएगा कि स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। इसमें आपको यदि करेक्शन करना है तो करेक्शन का अपडेट के नीचे बटन दिया हुआ है। इससे आप इस करेक्शन से केवल इस बच्चे को आप करेक्शन के रूप में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने सेम जो उसी स्कूल में है उसको प्रमोट करके देख लिया। अभी आपको ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 5 ही बच्चों का दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिससे अगले पेज में आप जा सकते हैं। इस प्रकार से सभी बच्चों को आपको यहाँ से कर लेना है। हम एक ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जिसमें आपके यहाँ से उसने टीसी ले ली है, तो उस बच्चे को हम किस प्रकार से करें। तो जैसे इस बच्चे को करते हैं तो इसको आपको प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। इसका परसेंटेज 5वीं क्लास का जो रिजल्ट है उसके आधार पर आपको परसेंटेज भरने हैं। तो ग्रेडिंग के आधार पर आप इसके परसेंटेज भर देंगे। इसके आगे 5th क्लास में इसकी अटेंडेंस कितने डेज थी वो आप भर देंगे। और इसके बाद आपको स्कूलिंग में जो स्टेटस है उसमें आपको करना है कि इसके द्वारा टीसी ली गई है, तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी आपको इसमें ऑप्शन भर देना है। तो आपको ये जो सेक्शन वाला क्लोज है ये अपने आप हाइड हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सेक्शन, ये अगली स्कूल में ही सेक्शन इसको निर्धारित होगा। तो यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, तो यहाँ पे डाटा सक्सेसफुल आ जाएगी। ये उस बच्चे को हमने देखा है जिसको यहाँ से टीसी दे दी गई है। तो अब इस प्रकार से सारे बच्चों को आपको फिल कर लेना है और एक क्लास के बाद आपको वापस फाइनलाइज करना है। तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि इस कक्षा में 19 बच्चे थे, 19 को आपने सक्सेसफुल कर दिया है, कन्फर्म कर देना है। इस प्रकार से तो आपको यहाँ पे प्रमोट एक्टिविटी सक्सेसफुल के नाम से आ जाएगा। प्रत्येक कक्षा को आपको यहाँ से इंक्लूड करना है। अभी मैं आपको कक्षा 8 के लिए, क्योंकि विद्यालय की लास्ट कक्षा 8 है हमारी, तो उसके लिए दिखा रहा हूँ कि उसमें सारे बच्चों को एक जैसा जो स्कूलिंग स्टेटस है वो एक जैसा होगा। प्रमोट कर दिया है।
इनकी जो ग्रेडिंग है उसके आधार पर आपको अनुमानित परसेंटेज भर देने हैं। 22-23 में इनका परिणाम जो आया है उसके आधार पर भरा जाएगा। और नंबर ऑफ़ डेज स्कूल में आपको भर देने हैं। स्कूलिंग स्टेटस में आपको लेफ्ट स्कूल विद टीसी आ जाएगा। यहाँ से ये हाइड होगा, पहले ही प्रमोट ये 9th क्लास में होगा, तो यहाँ से अपडेट कर देना है। तो जो कक्षा 8 है उसकी सारी डिटेल आपको इसी तरह भरी जाएगी, आपको कंप्लीट कर देना है। और उसी तरीके से आपको प्रत्येक कक्षा में जैसे आप फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज पे आ जाना है, कंफर्म कर देना है और एट क्लास सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। दोस्तों अब फिर से हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे, व्यू समरी पे देखेंगे तो आपको सारी लिस्ट दिखाई देगी। आपको यहाँ से सभी बच्चों के डाटा चेक कर लेने, सही है कि नहीं है, किसी में करेक्शन करना है तो आप वापस गो पे जाके उस बच्चे को करेक्शन कर सकते हैं। फिर से प्रोग्रेशन रिपोर्ट एक्टिविटी में आप जाएंगे, यहाँ से आपको सारी जानकारी जो कर लेनी है और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाएंगे तो यहाँ से आपको जो ये फाइनलाइज प्रोग्रामेशन है, आपने अगर डिटेल चेक कर ली है, 1 से कक्षा 8 तक कंप्लीट कर दी है, जितनी भी आपके स्कूल में कक्षा है तो फाइनलाइज कर देना है। चेक बॉक्स पे आपको ये निर्देश दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेना है। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है, लेकिन आपकी पूरी जानकारी आपको सबमिट कर लेनी है। इसके बाद आते हैं इम्पोर्ट मॉड्यूल पे। इम्पोर्ट मॉड्यूल पे जब गो करेंगे आप, जो कक्षा 1 को तो हम ऐड करेंगे, जो अन्य कक्षाओं में जो अन्य विद्यालय से आए हैं तो उनके लिए आपको उसको इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपको चाहिए नेशनल आईडी। तो हम गेट नेशनल आईडी पे उसके आधार नंबर और उसका जो बर्थ ईयर है, जैसे इसका 215 है, 2015 है, तो इस पर सर्च कर लेंगे तो नीचे नेशनल आईडी आपको दिखा देगी। इसको आपको नोट कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है या यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। और जो नीचे दे रखा है नेशनल स्टूडेंट कोड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना, उसकी बर्थ डेट आपको कर देनी है और इस गो बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। एक बच्चा वो होगा कि पिछले जो स्कूल से आया है उन्होंने इनको यूडाइस में और ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है टीसी के द्वारा, तो उसकी जानकारी हमें सीधे ही मिल जाएगी। तो हम इस बार उसको किस कक्षा में और एडमिशन दिया है वो जानकारी भर के सबमिट कर देंगे। यदि प्रोग्रेशन जिस इसका नोट डन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक, अन्य स्कूल वालों ने अभी तक इसको यूडाइस में अपडेट नहीं किया है, तो जो ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे द्वारा, जो ये ऑप्शन आ रहे हैं इनके आगे ही जो लाल कलर में इंपोर्ट नोट अलाउड आ रहा है, यहाँ पे आगे दिया होगा किस क्लास में आपको इसको इंपोर्ट करना है, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। आगे आता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जिन जिन को टीसी के आधार पर बताया जा रहा है वो उनकी लिस्ट आप आ जाएगी। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक डाल के भी कर सकते हैं, यूडाइस डाल के भी कर सकते हैं और साधारणतः भी आ जाएगी। अब चलते हैं हम स्कूल डेस्क बोर्ड पे। इसके बाद जो ये ऐड स्टूडेंट है इसमें आप पहली कक्षा के ऐड करेंगे और ये जो है GPEP NP जो मैनेज में आ रहा है, इसके लिए आपको पार्ट टू के वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों ये पार्ट 1 आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे इस चैनल साला हेल्प को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको नवीनतम अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।